क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु का सबसे पहला अवतार जो सृष्टि के निर्माण से भी पहले प्रकट हुआ वो था हैग्रीव अवतार। कई टीवी सीरियल्स में आपने देखा होगा कि भगवान विष्णु ने हैग्रीव बनकर एक असुर हैग्रीव को ही मारा, लेकिन विष्णु पुराण के अनुसार असली कहानी इससे अलग और ज़्यादा गहरी है। प्रलय के बाद जब नया ब्रह्मांड बना तो गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से एक दिव्य कमल पर जन्म लिया ब्रह्मा जी ने। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं, उनके कान के मैल से दो असुर उत्पन्न होते हैं, मधु और कैटभ। जन्म लेते ही वो अत्यंत शक्तिशाली हो जाते हैं और ब्रह्मा जी के पास से वेदों को चुरा लेते हैं और उन्हें लेकर प्रलय के असीम जल में छिप जाते हैं। जैसे ही वेद अदृश्य हो जाते हैं, सृष्टि रुक जाती है और ब्रह्मा जी भ्रमित हो जाते हैं। तब ब्रह्मा जी आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं और उसी ध्यान में उन्हें दर्शन होते हैं भगवान विष्णु के। भगवान विष्णु जानते हैं कि ज्ञान के बिना सृष्टि असंभव है, इसलिए वो धारण करते हैं एक अद्भुत रूप हैग्रीव। घोड़े के मुख वाला ये रूप सिर्फ एक रूप नहीं बल्कि वेग यानी गति, जागरूकता और उच्चतम ज्ञान का प्रतीक है। इसके बाद भगवान विष्णु प्रलय के सागर में प्रवेश करते हैं, जहाँ उनका सामना होता है मधु और कैटभ से। ये युद्ध बहुत समय तक चला, लेकिन अपने घमंड में आकर वो दोनों असुर स्वयं भगवान विष्णु से कहते हैं, हम तुम्हारे युद्ध कौशल से प्रसन्न हैं, तुम हमसे वरदान मांगो। तभी भगवान विष्णु अवसर का लाभ उठाकर कहते हैं, मुझे तुम्हें मारने का वर दो। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन हमें वहीं मारो जहाँ पे जल ना हो, क्योंकि प्रलय का जल हर तरफ फैला हुआ था। तो भगवान विष्णु ने अपना आकार बढ़ाया और उन दोनों को अपनी जांघ पर उठाकर उनका वध कर दिया। इसके बाद वे वेदों को वापस लाकर ब्रह्मा जी को सौंप देते हैं और तब सृष्टि का काम शुरू होता है। ये कथा केवल एक युद्ध नहीं, मधु और कैटभ अज्ञान और अहंकार के प्रतीक हैं, वेद सच्चे ज्ञान का प्रतीक है, कान का मैल ज्ञान में आई अशुद्धि का प्रतीक है और हैग्रीव तेज बुद्धि, जागरूकता और दिव्य ज्ञान का प्रतीक है। इसलिए जब अज्ञान बढ़ता है तो ज्ञान छिप जाता है और तब ईश्वर स्वयं उसे वापस लाने के लिए प्रकट होते हैं। नमो नारायण।